दोस्तों, क्या आप अंडा खाने जा रहे हैं? तो कुछ देर समय देकर इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि ये अंडा खाने लायक है भी या नहीं। वैसे आप में से कई लोग इसे देखकर अंडा खाना छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अंडे के बारे में कुछ ऐसे राज जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिसको आप अपनी सेहत के लिए अमृत समझकर खा रहे हैं, असल में वो अंडा कुछ लोगों के लिए पॉइजन से कम नहीं है। कौन है वो लोग और क्यों अंडा पॉइजन बन सकता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना ही होगा। और वीडियो को देखने से पहले इसे जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो भारत के हर युवा तक पहुंचनी चाहिए। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। आपने ये प्रोवर्ब तो जरूर सुना होगा, पर ये भी जान लीजिए, संडे हो या मंडे, अगर रोज खाओगे अंडे तो फिर हो जाओगे ठंडे। दोस्तों, अंडे अपने आप में प्रोटीन का पावर हाउस माने जाते हैं। इनमें कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि अंडे का जो पीला वाला भाग है, जिसे एग येल्क कहा जाता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है, मेल हार्मोन में। देखिए, अंडे होते तो हेल्दी फूड हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी होंगी। मार्केट में आपको आमतौर पर दो तरह के अंडे बिकते मिल जाएंगे। अंग्रेजी में बताएं तो कन्वेंशनल एग और पास्चराइज्ड एग। कन्वेंशनल एग का मतलब आम भाषा में फार्म के अंडे, और पास्चराइज्ड एग का मतलब होता है देसी अंडे। पर अंडा तो दोनों ही केस में मुर्गियों से ही मिल रहा है, फिर ये अलग अलग कैसे हो गया? ये डिपेंड करता है मुर्गियों के दाने, पानी और उसे क्या चारा खिलाया जा रहा है। पहले बात करते हैं कन्वेंशनल एग की, यानी फार्मलैंड। ये वही सफेद एग्स हैं जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में। ये उन मुर्गियों से आते हैं जिन्हें आमतौर पर पोल्ट्री फार्म में पाला जाता है। ये मुर्गियां अधिकतर अनाज आधारित भोजन खाती हैं, जो विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। मगर बात यह है कि मुर्गियों को खाने में क्या दिया जाता है। तो आमतौर पर फार्म हाउस में पाले जाने वाली मुर्गियों को GMO, मक्का, सोया, कई तरह के अनाज दिए जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अननेचुरल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रकृति ने मुर्गियों को कीड़े मकोड़े, फल भी जैसी चीजें खाने के लिए बनाया है। ऐसे में बिना कीड़ों के केवल अनाज खिलाना मुर्गियों के डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए सही नहीं है। अब यहाँ मुर्गियों में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए उसे एनिमल बाई प्रोडक्ट्स और दूसरे कई तरह के एनिमल प्रोटीन खिलाते हैं, जो कि सब अननेचुरल हैं, जिसमें दूसरे जानवरों की स्किन, पंख, ब्लड जैसी चीजें शामिल होती हैं। तो अगर आप शाकाहारी हैं और आपको वेजिटेरियन एक कहकर बेचा गया है, ये उन मुर्गियों के अंडे हैं जिन्हें केवल अनाज खिलाया जाता है, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, जहाँ कहीं न कहीं आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो सावधान हो जाइए। अब बात करते हैं रंग की। तो जाहिर सी बात है, जब हम अंडा खरीदते हैं तो उसकी जर्दी यानी उसका योक का रंग देखकर पता लगा लेते हैं कि अंडा कितना पुराना है और कितना अच्छा है। यहाँ भी आपके साथ स्कैम किया जाता है, क्योंकि अगर अंडे का रंग सही नहीं होगा तो आप अंडे नहीं लेंगे। इसलिए ये लोग कई तरह के सिंथेटिक पिगमेंट्स और डाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक कैंथेक्स एंथीन, एक लाल नारंगी रंग का मिलता जुलता रंग होता है, जिसे मुर्गियों को खिलाने से उसके अंडे की जर्दी का रंग एकदम नारंगी हो जाता है। लेकिन इस तरह के अंडे खाने से आंखों में समस्या होने के साथ अंधेपन की समस्या लॉन्ग टर्म तक देखी गई है। इस रंग के अंडे से ज्यादा सेवन से एप्लास्टिक एनीमिया नाम का ब्लड डिसऑर्डर भी हो सकता है। यहाँ तक कि कई तरह के स्किन डिजीजेस भी हो सकता है। इसके खतरनाक इफेक्ट को देखते हुए यूरोप में इसे बैन कर दिया गया है। ध्यान से समझिए दोस्तों, ये जो कल्चर आया फार्म वाली मुर्गियों का, भारत में ये बहुत नया है। नया इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 80 के दशक में फार्मिंग बस शुरू हुई थी। ब्रायलर और ये सारी लेयर की ये सब मुर्गियां फार्मिंग शुरू हुई थी। उसके पहले देसी मुर्गियां ही चलती थी भारत के अंदर। तो दोस्तों, जब ये 80 के दशक में आया भारत के अंदर, तब से अब तक की जो रिसर्च हुई है, उसमें उस समय से अभी तक लोगों के बीच जो लगातार अंडा खाते हैं, उनमें रिसर्च की गई। उससे जो डेटा सामने आया कि ये जो सारी बीमारियां निकल कर आ रही हैं अंडे के ज्यादा इस्तेमाल से, और अंडे के अंदर ये जो कलर डालने वाला एजेंट दाने पानी में मिक्स करके मुर्गियों को खिलाया जाता है, ताकि उसके अंडे का जो पीला कलर, उसका योग, उसकी जर्दी जो है नारंगी रंग की रहे। इससे हो रही बीमारियों का डेटा अब जाकर मिला है। तो ये समझने वाली बात है। वहीं एक नेचुरल फूड खाने वाली मुर्गी के अंडे की जर्दी का रंग सुनहरा पीला होता है, जिसमें कई नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें सियाक्थेंसिन और ल्यूटिन भी पाया जाता है, जो हमारी स्वस्थ आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को एक दड़बे में बंद करके रखा जाता है, जहां शायद ही कभी उन्हें धूप नसीब होती होगी। एक पोल्ट्री फार्म में 800 से 10,000 मुर्गियां रखी जा सकती हैं, जिससे उनके अंडे के अंदर कार्टिसोल, स्ट्रेस बढ़ाने वाला हार्मोन कार्टिसोल, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो काफी खतरनाक हो सकता है। फार्म में मुर्गियों को बहुत ही खराब हालत में रखा जाता है। उन्हें एक के ऊपर एक भूसे की तरह भर दिया जाता है, जहाँ दड़बे के तारों से उन्हें चोट भी लग जाती है, जिसका ट्रीटमेंट नहीं होने पर उनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। यहाँ मुर्गियों को अंडे देने वाली मशीन की तरह ट्रीट किया जाता
जाता है। एक फार्म हाउस की मुर्गी साल में 250 से 300 अंडे दे डालती है, जिसके लिए इन मुर्गियों को कई तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि ये जल्दी बड़ी हो सके, ज्यादा से ज्यादा अंडे दे सके। अच्छा, वैसे तो पोल्ट्री फार्म में सभी मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना जरूरी होता है, लेकिन पोल्ट्री फार्म ओनर अपने लालच के चलते हमेशा इसे स्किप कर देते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के मेल बच्चों के साथ क्या किया जाता है? अब जाहिर सी बात है, अंडे तो दे नहीं सकते हैं, इसलिए पोल्ट्री फार्म वालों के लिए किसी काम के नहीं होते, इसलिए इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के चेंबर में डालकर मार दिया जाता है, या फिर इन्हें सीधे ही श्रेडिंग मशीन में डालकर इनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। सोचकर ही दिल दहल गया ना। कुल मिलाकर जिस अंडे को आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं वो हेल्दी तो है ही नहीं, साथ ही उसे पाने के लिए मुर्गियों के साथ जो सलूक किया गया वो भी बहुत दयनीय है। वो बात अलग है कि कुछ फार्म हाउस स्टैंडर्ड को मानते हैं, सही मापदंडों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मुर्गियों को अंडा खाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये एक बिजनेस बन गया है, तो एक पर्टिकुलर लेवल का मिलावट तो अंडों में भी होने लग गया है। पर कहीं अब आप अंडा खाना छोड़ने की बात तो नहीं कर रहे हैं? ध्यान से सुनिए, रुक जाइए। अभी हमने आपको एक ही तरह के अंडे के बारे में बताया है। अभी पास्चराइज्ड एग यानी देसी अंडे अभी बचे हुए हैं। तो ये वो अंडे हैं जिन्हें देने वाली मुर्गियां खुले माहौल में रहती हैं। यहाँ बहुत बड़ी जगह में बहुत कम मुर्गियों को रखा जाता है। ये पूरे समय धूप में खुले आसमान के नीचे घूमते हुए कीड़े, केचुए, दूसरे छोटे जीवों को खाती है। ये बीज, फूल वगैरह भी खाती है। इस तरह की मुर्गियों से मिलने वाले अंडों में विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है। अगर इसकी तुलना फार्म वाले एग से की जाए तो इनमें उसकी तुलना में 3 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है, जो आंखों के लिए जरूरी है, और रेटिनॉल भी होता है, ये भी आंखों के लिए जरूरी है। इसके अलावा ज्यादा विटामिन B12 और विटामिन B2 और फैट भी होते हैं, विटामिन ई भी होते हैं, जबकि कन्वेंशनल एग में गलत किस्म के फैट होते हैं जो हेल्थ के लिए सेफ नहीं होते। वहीं देसी अंडों में ओमेगा 3 मिलता है जो हमारे हेल्थ के लिए बेटर होता है। इसमें कई तरह के बेनिफिट्स पाए जाते। तो कुछ लोग जो कहते हैं अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अंडा देसी होना चाहिए, ये जरूरी है। दोस्तों, देसी अंडे खाने से आपको कई हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे कैंसर का जोखिम कम होगा, बालों के लिए बहुत उपयोगी है, मुहासे दूर करने में जबरदस्त कारगर है, दिमाग तेज करता है, वजन मेंटेन करता है, मूड सही करने में मददगार है, आंखों की सुरक्षा के लिए फायदेमंद है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब आपको बताते हैं कि देसी अंडे की पहचान कैसे करें। दोस्तों, इन अंडों का रंग ब्राउन होता है। अगर किसी मुर्गी के पंख भूरे हैं तो उस मुर्गी का अंडा भी भूरे रंग का होगा, जबकि सफेद पंख वाली मुर्गी का अंडा सफेद होगा। लेकिन यहाँ देसी अंडा काफी हेल्दी होते हैं, वहीं एक काफी महंगे होते हैं। फार्म वाले अंडे की तुलना में देसी अंडे की कीमत काफी ज्यादा होती है। पर यहाँ हम उस मुर्गी पालक की मेहनत को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि एक देसी मुर्गी को पालना, उन्हें सही खुराक देना काफी मेहनत वाला काम है। तो दोस्तों, अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको अंडे खाने हैं या नहीं खाने हैं, और कौन सा अंडा खाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।